कि नशे विषय ने पागल कर दिए सारे लोग लुगाई। पेट में छोरा पैर अडारे बार खेच रही ताई। दिया सलाई एक बंडल चावा पीडीपी का बार आवा। सारा कुणबा खड़ा लखावा ये छोरा जाम्या ठेस का नु डूबा बेड़ा देश का। ये छोरा जाम्या ठेस का नु डूबा बेड़ा देश का। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। और आज एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आप सबके समक्ष हाजिर होना हुआ है। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस है और अपने आप में अगर देखें तो ये जो शब्द है एक अर्थ अपने आप में लिए हुए है, नशा, जिसका अर्थ होता है नाश। और जिस तीव्रता के साथ हमारी युवा पीढ़ी इस नाश की तरफ बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं हम सब के लिए संकट का विषय है। और जिस विपरीत परिस्थितियों में वर्तमान में हमारा हिंदुस्तान देश है, ऐसे में हम सबको ये संकल्प लेना चाहिए कि इस प्रकार के नशे हम ना करें जो रात को किए और सुबह उतर गए। तो इसी विषय पर हमसे आज एक संक्षिप्त बातचीत करने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बेहद ही होनहार सदस्य और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से बतौर लीडर की भूमिका में रहने वाले हिमांशु ठाकुर जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे आप यकीनन निसंदेह परिचित हैं, जो आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से समाज हित के जो कार्य हैं उन पर लगातार रोशनी करते रहते हैं। तो आइए इनका स्वागत करते हैं। हिमांशु जी बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका। आप सब आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो सबसे पहले हिमांशु जी आप ये बताएं कि मुझे निजी रूप से बहुत खुशी हो रही है क्योंकि युवाओं का विषय है और बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय पर बातचीत करने के लिए एक युवा हमारे साथ मौजूद हैं। तो युवा इस मामले में क्या विचार रखते हैं ये बड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पहले तो इस विषय पर आप अपने विचार दें, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है नशा जिस प्रकार से अपने पैर पसार रहा है। तो सबसे पहले मैं आपके विचार जानना चाहूँगा। आपने सबसे पहले तो आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आपने आज के इतने महत्वपूर्ण दिन को, जिसको ना तो कोई सरकार महत्वपूर्ण समझती है, ना कोई संस्था महत्वपूर्ण समझती है, ना कोई अंतर्राष्ट्रीय कोई संगठन महत्वपूर्ण समझता है, और उस विषय को लेकर आप इतने महत्वपूर्ण उसको विषय को समझ करके युवाओं के बीच में जा रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी शुक्रिया। तो उसको लेकर के मेरा इतना विचार जरूर है कि हम लोग नशे के लिए बात तो करते हैं, उसके लिए जागरूकता की बात तो करते हैं, लेकिन नशा की शुरुआत कहाँ से होती है। मेरे को याद है जब हम पंजाब की बात करते हैं, पंजाब हमारे देश के अंदर जब आज़ादी का समय था, आज़ादी के समय में 65% जिन्होंने कुर्बानी दी थी वो एक पंजाब क्षेत्र के वहाँ के शहीद थे। आज भी उसको हम बहुत गर्व से कहते हैं। उस समय हमारा हरियाणा प्रदेश भी पंजाब का एक हिस्सा था, हम साथ में ही थे। लेकिन उसके पश्चात ऐसा क्या होता है कि वो क्षेत्र, वहाँ के युवा लगातार नशे की गत में चले जाने लग जाते हैं। उसके बाद केवल पंजाब ही नहीं, हमारा हरियाणा का क्षेत्र, हरियाणा के कई ग्रामीण क्षेत्र, हम लोग कहते हैं कि हमारा देश, हमारा हरियाणा राज्य गाँव में बसता है, हमारा भारत देश गाँव में बसता है। लेकिन जब हम देखते हैं तो हमारे हरियाणा प्रदेश के कई गाँव नशे की लत में बुरी तरह फंसे हुए हैं। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं मैं जो कमी मांगता हूँ, मैं किसी की भी ऐसे में अगर मैं आप कहूँ कि मैं माता पिता की कमी मांगता हूँ तो मैं ऐसा नहीं कह सकता, मैं सरकार की कमी मानता हूँ मैं ऐसा भी नहीं कह सकता, लेकिन मैं एक कमी ज़रूर कहता हूँ कि वो व्यवस्था की कमी हो सकती है। अगर हम लोग नशे को, हमारे शिक्षा व्यवस्था में हम लोग अनेक प्रकार के विषय पे बात करते हैं, अनेक प्रकार के एक्सपेरिमेंट में बात करते हैं, लेकिन जो सामाजिक मुद्दे हैं, सामाजिक विषय, उसके ऊपर हम बात ही नहीं करते। क्या प्राइमरी स्कूल से विद्यार्थियों को पता होता है कि किस चीज़ की हमको बुरी लत लग सकती है या कोई चीज़ हमारे लिए बुरी अच्छी है? नहीं पता होता। 10वीं तक आ जाते हैं, हमको यही नहीं पता होता कि हम लोग सोशल मीडिया का उपयोग किस माध्यम से सही तरीके से कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ऐसे ही व्यवहारिक ज्ञान जब तक हमारी शिक्षा में नहीं होगा, हमारे व्यक्तिगत चरित्र का निर्माण जब तक हमारी शिक्षा के माध्यम से नहीं होगा, तब तक, क्योंकि आज आपके माध्यम से मैं बहुत ज़रूरी कहता हूं कि नशे को हमने एक स्टेटस से जोड़ दिया है। हमारे देश की युवा ये सोचते हैं कि अगर मैं सिगरेट पीऊँगा, अगर मैं शराब पीऊँगा तो मैं मैच्योर होऊंगा, मैं कूल दिखूँगा, मैं अच्छा दिखूँगा। तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी देश के युवा को है, और उससे वह युवा तो तबाह हो ही रहा है, उसका परिवार भी तबाह हो रहा है, उसके परिवार के साथ साथ उसका समाज, उसका आस पड़ोस भी तबाह हो रहा है, उसके साथ साथ हमारा देश भी इस नकारात्मकता की तरफ जा रहा है। और उसको लेकर के यहाँ के देश के युवाओं को ही खड़े होने की आवश्यकता है। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात और बड़ी बुलंद आवाज़ के साथ इन्होंने ये मुद्दा उठाया है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इस प्रकार से हिमांशु हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं। और देखिए, आपका चित्र महत्वपूर्ण नहीं है, आपका चरित्र महत्वपूर्ण है। और जो चरित्र महत्वपूर्ण है वो किस बात पर निर्भर करता है, वो स्कूली शिक्षा पर, प्राइमरी लेवल की जो शिक्षा है उस पर कहीं ना कहीं निर्भर करता है। क्योंकि एक विद्यार्थी सबसे ज़्यादा समय या तो अपने माँ बाप के साथ व्यतीत करता है या फिर अपने शिक्षकों के साथ। तो व्यवस्था का, शिक्षकों का और सियासत के तमाम लोगों का ये कहीं ना कहीं उत्तरदायित्व बन जाता है कि हम समाज में अच्छे विचारों को कहीं ना कहीं जगह दें। तो हिमांशु जी कहते हैं कि
तलवार की नोक पर इतिहास बनता है और एक जवान की ओर से ज़माना बनता है। और देश के जवान, हमारे देश में 65% आबादी जवानों की है, और जवान अगर सही दिशा में आएंगे तो हिंदुस्तान को वैश्विक पटल पर रेखांकित होने से कोई नहीं रोक सकता। तो थोड़ा सा भटके जरूर है राह से, लेकिन समय होते हम संभल जाएंगे। तो मैं आपसे विशेष रूप से एक बात और जानना चाहूँगा कि ये जो नशा आज बाज़ारों में बिक रहा है, किसी एक फैक्ट्री में बनकर के ये बाज़ारों में आ रहा है। मैंने आज ही बात सुनी कि आज मैंने मौत को बाज़ार में बिकते देखा, एक लड़का दुकान से सिगरेट खरीद रहा था। तो ये कितनी बड़ी विडंबना है, कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि वो बनना ही बंद हो जाए। अगर वो बनना बंद हो जाएगा तो फिर वो बाज़ारों में बिकना बंद हो जाएगा। ऐसा कोई नियम, ऐसे कोई कड़े कदम सरकार उठा सकती है? अगर उठा सकती है तो किस प्रकार से, या हम अपने लेवल पर, अपने स्तर पर कैसे कर सकते हैं ये? और आपकी बात के साथ एक बात और जोड़ना मेरी इच्छुकता है कि एक मित्र मेरा ही, वो एक ऐसे ही गुटके की दुकान पे खड़ा, मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने उसको हाथ में लेके देखा तो उसके हाथ, उस गुटके के ऊपर एक बहुत बड़ी तस्वीर छिपी हुई है जिसके अंदर मुंह का चित्र दिया है, उसमें कैंसर का एक तस्वीर दी हुई है और उसमें साफ लिखा गया है कि यह सेहत के लिए हानिकारक है। जब हमको उस प्रोडक्ट के ऊपर ही, ऐसा कोई वो प्रोडक्ट और दूसरा नहीं है जो अपने आप को ही गलत बताए, अपने आप को ही तबाही में बताए। वो एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट, चाहे वो नशे से कोई भी संबंधित रखता हो, वो अपने प्रोडक्ट, अपने ऊपर ये तस्वीर छापे हुए होता है कि मैं आपकी सेहत के लिए हानिकारक हूँ। लेकिन हम वो प्रोडक्ट, जो वो बात बोल रहा है कि यार मैं हानिकारक हूँ, हम उस बात को इग्नोर करते हुए हम उसको फिर ग्रहण करते हैं और अपनी सेहत को खतरे में डालते हैं। और उसको लेकर के, जैसा कि आपने प्रश्न पूछा कि हम लोगों को इससे, हम लोग जो व्यवस्था को बंद क्यों नहीं कर सकते, हम वो शुरुआत क्यों नहीं कर सकते। सबसे पहले मुझको एक चिंतन होता है कि नशा पान को कितने बड़े बड़े लेवल के उद्योगपति, नेता कौन कौन करता है। जब जो लोग पॉलिसी बनाने वाले लोग ही इसको अनुसरण करेंगे, इसको लेंगे, इसको ग्रहण करेंगे, तब तक हम लोग ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि यह व्यवस्था का परिवर्तन होगा। जब तक वो लोग, एक पत्रकार है, पत्रकार का एक धर्म होता है कि वो पत्रकारिता के माध्यम से समाज के असली चित्र हमें दिखाए। लेकिन जब कुछ पत्रकार, मैं पत्रकारों का सम्मान करता हूं, लेकिन कुछ पत्रकार अगर वो खुद उसको पान कर रहे होंगे तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि यह सही इमेज दिखाएंगे? ऐसे पत्रकार, उद्योगपति, सभी तरह के। और मुझे सबसे ज़्यादा संकट कई होता है कि हम लोग प्रयास करें कि शिक्षा जगत में हम लोग नशे को दूर रखें, क्योंकि अगर एक गुरु खुद अगर उस चपेट में आकर के इस राह पर चल देता है तो वो समझ लें, क्योंकि हम यही कहते हैं कि एक गुरु की गोद में प्रलय भी खेलता है, निर्माण भी खेलता है। क्योंकि अगर हम लोग विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देंगे तो वो निर्माण के राह पे जाएंगे, अगर बुरी शिक्षा देंगे वो प्रलय का भी कारण बनेगा। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात कही। गुरुओं का बड़ा दायित्व बनता है, और हम जो नए बच्चे हैं, आज की युवा पीढ़ी है, वो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में एक आइडियल सेट कर लेते हैं कि मेरे ये आदर्श हैं, और ये जो भी ज़िंदगी में करते हैं, अपनाते हैं, फिर आगे बच्चा भी उन्हीं को अपनाता है। तो वो अच्छा करे, अच्छी चीज़ प्रस्तुत करे, अच्छी एक इमेज प्रस्तुत करे जिससे बच्चों पर सकारात्मक प्रभाव जाए। तो हिमांशु जी, आखिर में एक बिल्कुल संक्षिप्त छोटी सी रूप में मैं आपसे एक संदेश और लेना चाहूँगा, क्योंकि आप युवा हैं और युवाओं के बीच में रहते हैं, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो ना सिर्फ हमारे देश का बल्कि पूरे विश्व का एक बहुत बड़ा संगठन है, उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण और अग्रणी भूमिका में आप हैं। तो युवाओं को आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर एक छोटा सा लेकिन सकारात्मक और बड़ा दूरगामी परिवर्तन रखने वाला क्या आप संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि कोरोना के समय में हम हैं, और अगर हम संगठित होंगे, युवा अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, तो इस बीमारी, जो तीसरी लहर का अंदेशा भी जताया जा रहा है, तो ऐसे में फिर हम अपने देश को बचा पाएंगे। एक छोटा सा संदेश। मैं इस अंत में मैं दो बातें आपके माध्यम से रखना चाहता हूँ। पहली बात ये सबसे ज़रूरी है कि हमारा आदर्श कौन है। जब हम लोग युवा पीढ़ी को देखते हैं, जब हम लोग अपने अनेक प्रकार के जब हीरो को देखते, आजकल के लोग आदर्श किसको मानते हैं? कुछ जो युवा हैं वो अपने आदर्श किसी फिल्मी हीरो को मानते हैं, जो हमारी बहनें हैं वो अपना आदर्श किसी हीरोइन को मानने लग जाती हैं। सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपना आदर्श इनमें देखते हैं। जो वो पहनते हैं वो अपने आप को पहनने की कोशिश करते हैं, जो जैसे वो हेयर स्टाइल रखते हैं ऐसे हम लोग हेयर स्टाइल रखने की कोशिश करते हैं। तो मेरे ख्याल से हमको अपना जो भी आदर्श चुनना चाहिए वो
वो एक चरित्रवान व्यक्ति चुनना चाहिए। हमारे देश के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी उनको हमने आदर्श, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को हमने आदर्श मानना चाहिए, हमने अशफाकुल्ला खान को आदर्श मानना चाहिए। ऐसे पर विवेकानंद को हमने आदर्श माने, मेरे व्यक्तिगत विवेकानंद ही आदर्श हैं। अगर ऐसे व्यक्तियों को हम आदर्श मानेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, तो वास्तव में हमारे देश की युवा जो शक्ति है वो सकारात्मक दिशा की ओर जाएगी। और दूसरा, जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी इस कोरोना की जैसे दूसरी लहर इस समय इतना कार्य किया है कि हमने लगभग 30 दिन तक लगातार LNJP सरकारी अस्पताल में हमने भोजन वितरित किया, बस्तियों तक पहुंच करके उनके स्वास्थ्य की जांच की, जहां पर प्रशासन के लोग भी जिन पहुंचने पर थरथराते थे, हम उस जगह भी पहुंचे हैं। हमने ऑक्सीजन तक लोगों तक पहुंचाई है। हम कोविड वाले क्षेत्रों पे जाके उनके परिवारों के लोगों तक, कोविड मरीज के परिवारों के तक उनको वीडियो कॉलिंग माध्यम से जोड़ा है, हमने कॉल के माध्यम से जोड़ा है। ऐसे हम लोगों ने संदेश दिया। तो मेरा अंत में आपसे यही निवेदन है कि एक युवा से हमारे देश को बहुत उम्मीद है। हमारा देश युवाओं का देश है। अगर हम लोग सही दिशा की तरफ जाएंगे तो वास्तव में हमारा देश सही दिशा की तरफ जाएगा, क्योंकि यह कहा जाता है कि तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो मेरा यह कहना था। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर ज़माना चलता है। बहुत सुंदर संदेश और बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु जी हमें समय देने के लिए। और अंत में एक विशेष और महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहूँगा कि युवा होना शारीरिक रूप से युवा होना नहीं है, बल्कि युवा होना मानसिक रूप से युवा होना है। अगर हमारा देश, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र अंधेरों से घिर गया है तो ऐसे समय में हम रोशनी कैसे कर सकते हैं, ये कहीं ना कहीं युवा का कर्तव्य बनता है। तो इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ आखिर में मेरी 4 पंक्तियाँ हैं, मैं वो कहना चाहूँगा कि स्वाभिमान और सामर्थ्य से हमेशा रहा भरपूर ये हिंदुस्तान है, इसी से है विश्व भर में नूर। और अपना मनोबल किसी भी मूल्य पर कम मत होने देना, अपना मनोबल किसी भी मूल्य पर कम मत होने देना। हम लड़ रहे हैं तो देख लेना जीतेंगे भी ज़रूर, हम लड़ रहे हैं तो देख लेना जीतेंगे भी ज़रूर। और इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ अच्छा बने, अच्छा करें, अपना ख्याल रखें, अपने आसपास का ख्याल रखें और देश को ध्यान में रखते हुए देश के लिए लगातार अच्छा करते चलें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।